चलिए आज हम लोग प्रकाशित चैप्टर को देखेंगे। सबसे पहले इसमें प्रकाशित में प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो भी हम लोग दर्पण को पढ़ते हैं उसमें होता है सबसे पहला समतल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण। प्रकाश का परावर्तन का अर्थ है कि कोई भी प्रकाश पुंज आए और किसी सरफेस पर, किसी पृष्ठ पर टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाए। जैसे मान लिया जाए कि ये एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण में ये भाग कलई किया हुआ है। ये सरफेस पर अगर कोई किरण पुंज आकर इस दर्पण पर टकराता है तो ये दूसरी दिशा में लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इसको परावर्तित किरण। इसके बीच में एक लाइन होता है जिसको कि हम लोग नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होता है। अर्थात प्रकाश का प्रथम परावर्तन का प्रथम नियम क्या होगा? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल बिंदु पर स्थित रहेगा। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यानी आपतित कोण, कोण की ज्या और परावर्तित कोण की ज्या
आपस में बराबर होती है। ये दूसरा नियम है, यानी कहा जाए तो साइन आई बराबर साइन आर। प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। इसके बाद ये तो था प्रकाश का परावर्तन का थोड़ा सा नमूना। आगे देखेंगे हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में क्या होता, गोलीय दर्पण एक ये था आपका प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। इसके बाद गोलीय दर्पण में आते हैं। गोलीय दर्पण में ये दोनों आ जाता है, इसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों एक ही है, ध्यान से देखेंगे। गोलीय दर्पण, मान लीजिए कि एक वृत्ताकार दर्पण लिया गया और इसमें इसको दो भाग में बांट दिया गया, काट दिया गया। ये भी सरफेस, ये भी सरफेस, दो सरफेस निकल करके आ रहा। अगर मिरर को, दर्पण को अंदर की ओर से कलई किया जाए तो ये वाला सरफेस को हम लोग, अगर ये अब लाइट को जो भी हम पास कराएंगे तो इस ओर से करवाएंगे, इस ओर से तो कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है, तो इस ओर से तो पास होगा नहीं। तो इस दर्पण को हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। बाहर की ओर से कलई किया हुआ रहेगा तो ये तो कलई भाग है, यानी इस ओर से प्रकाश डालेंगे, कोई भी लाइट डालेंगे तो इस ओर से पास करेगा नहीं, परावर्तित तो होगा नहीं। लेकिन इस ओर से डालेंगे तो ये परावर्तित करेगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इसका केंद्र एक ही होता है, इसको हम लोग वृत्त में केंद्र बोलते हैं। और अगर ये दर्पण की बात की जाए तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। आगे देखेंगे, अब सेपरेटली इसको पढ़ते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। अगर प्रकाश को पास करवाया जाए, कोई किरण पुंज आए इस दर्पण पर पड़े तो क्या होगा। इसमें कुछ नियम है। पहला नियम कहता, किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण में कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वह फोकस से होकर गुजरेगी। अब देखते हैं, सबसे पहले गोलीय दर्पण को बनाते हैं हम लोग। ये आपका हम बनाने जा रहे हैं अवतल दर्पण।
क्योंकि इसमें बाहर की ओर हम कलाई किए हुए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ऐसा करके देखें। गोलीय दर्पण में ये लाइन जो खींचा गया इसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। जब गोलीय दर्पण बनाया गया था तो उसमें एक केंद्र बनाया गया था जिसको कि हम लोग सी से भी डिनोट करते हैं और आर से भी डिनोट करते हैं। इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है और इसका आधा होता है फोकस। इसको पोल बोला जाता है या ध्रुव बोला जाता है। इसको फोकस बोला जाता है और इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है। और ये हो गया आपका अवतल दर्पण। दूसरा जस्ट इसी का अपोजिट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। इसका भी केंद्र होता है सेंटर या आर, जिसको कि हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या जिसको बोलते हैं, और ये हो गया आपका फोकस। ठीक है। हमने कहा किसी गोलीय दर्पण में कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, यानी पैरेलल लाइन। ये प्रधान अक्ष है। कोई किरण पुंज अनंत से समानांतर आया और दर्पण पर टकराया। इसमें भी वही करते। कोई किरण पुंज अनंत से समानांतर प्रधान अक्ष के आया, इसके एकदम पैरेलल। जिस प्रकार से मान लीजिए कि ट्रेन का पटरी होता है, दोनों आपस में कभी छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम बराबर होता है, वैसा ही कुछ आया और दर्पण से टकराया। तो ये किरण किधर से लौटेगा, आगे देखते हैं। तो वह फोकस से होकर गुजरे। यह टकराने के बाद ये कहां से गुजर जाएगा, तो फोकस से गुजर जाएगा, इस तरीके से। ये पहला नियम था। इसमें क्या होगा कि बात वही है कि अगर कोई समानांतर आता है तो फोकस से होकर के गुजरता है, लेकिन दर्पण के पीछे फोकस है तो फोकस की ओर से तो जाएंगे नहीं, क्योंकि दर्पण के पीछे हमारा प्रकाश जा रहा नहीं, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है नहीं, इस पार उस पार देखने वाला है नहीं। तो इधर हम लोग क्या करते, काल्पनिक लाइन गुजारते हैं। कल्पना करके गुजार दी कि उधर ही गया है, और इसको ऊपर की ओर हम लोग बैंड करवा देते हैं। ये ऊपर की ओर ही बैंड होता है, लेकिन फोकस के सीधा रहता है, इसलिए हम लोग कहते हैं फोकस से गुजरता है। ये पहला नियम था। इसके बाद आते हम लोग दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता, दूसरा नियम कहता कि किसी गोलीय दर्पण में कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़े तो वह किरण
प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरेगा। दोनों सरफेस बनाएंगे, अवतल उत्तल दोनों। यह आपका अवतल सरफेस है, इधर हम उत्तल सरफेस बना लेते हैं। ये उत्तल सरफेस, इसमें ये फोकस, इसमें ये सेंटर। हम क्या बोले कि कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़े। मान लीजिए कि इधर से कोई किरण आया और फोकस से गुजर करके दर्पण पर पड़ गया, जस्ट लाइक देख लीजिए, इसे यहाँ आकर के पड़ गया। तो फोकस से होकर के दर्पण पर अगर पड़ता है तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाएगा। ये किरण ऐसा ही आता है। इसमें आते हैं, क्या बोले कि अगर कोई किरण फोकस से होकर दर्पण पर पड़े, मान लीजिए कि ये किरण इधर से आया और इधर से, सॉरी थोड़ा अच्छा से लाइन अपना देख लीजिएगा, स्केल चाप का यूज कर लीजिएगा। फोकस से गुजरे, यानी कि फोकस से आकर दर्पण पर पड़ा तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाएगा। ये तीर का सिंबल दर्शा रहा है कि इधर से आ रहा है और इधर को जा रहा है। ये था इसका दूसरा नियम। ये अवतल है और ये उत्तल है। उत्तल दर्पण। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि अगर कोई किरण सेंटर से होकर दर्पण पर पड़े, यानी केंद्र से होकर दर्पण पर पड़े, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। किसी गोलीय दर्पण में कोई किरण वक्रता त्रिज्या से होकर दर्पण पर पड़े तो वह वापस उसी दिशा में लौट जाता है। आइए हम लोग दोनों सरफेस बना लेते हैं। ये आपका अवतल दर्पण, ये आपका हो गया मान लीजिए फोकस, ये सेंटर, और एक बना लेते हैं हम लोग उत्तल का भी। ये फोकस, ये सेंटर, कलाई कर लेते हैं इसको दूसरे भाग से। हमने कहा कि किसी गोलीय दर्पण में कोई किरण वक्रता त्रिज्या से होकर दर्पण पर पड़े तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाता है। मान लीजिए कि यहां से कोई किरण सेंटर से होते हुए दर्पण पर पड़ गया तो ये वापस उसी दिशा में लौट जाएगा। यानी ये इस ओर से गया और वापस ये उसी दिशा में लौट जाएगा। ठीक है। अब आते हैं इसमें, मान लीजिए कि कोई किरण आया और ये सेंटर पर पड़ा, तो ये भी जिस दिशा से आया था उसी दिशा से लौट जाएगा, और वो यहीं से लौट जाएगा, इस ओर नहीं जाएगा। ये इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। और ये अवतल सरफेस।
उत्तल सरफेस। ठीक है, एक नियम और आता है इसका, चौथा नियम है, देखते हैं हम लोग चौथा नियम को क्या कहता है। उसमें कह रहा किसी गोलीय दर्पण में कोई किरण सीधे पोल ध्रुव पर पड़े तो वह प्रकाश प्रधान अक्ष को अविलंब बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा और इसका परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहे कि किसी भी गोलीय दर्पण में अगर कोई किरण सीधे ध्रुव पर पड़े तो वह प्रकाश किरण प्रधान अक्ष को अविलंब बनाते हुए परावर्तित हो जाएगा और इसका परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा। यानी कि कोई किरण आया और सीधे इसके पोल पर पड़ गया तो ये परावर्तित होगा, तो जितने का एंगल यहां बनेगा उतने का एंगल यहां पर बनेगा, यही इसका कहना है। इसमें भी वही होगा। ये आई और ये आर। ये हो गया कि कोई एक किरण अगर दर्पण पर पड़ता है तो वो परावर्तित कैसे होता है। आगे हम लोग कल इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक को देखेंगे कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं हम लोग। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।